सीयूटी 2026 के एग्जामिनेशन में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अब सभी बच्चे डरे हुए हैं, परेशान हैं कि सर डर लग रहा है, नहीं हो रहा है, अभी भी नंबर ही कम हो रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या वो सपना सपना रह जाएगा या अभी भी तनिक इतनी भी चांसेस बन सकते हैं कि ये पॉसिबल हो सके, जो हम सपना लेकर चले थे उस सपने को पूरा करने के लिए एक और झोंका लगा सके, एक और जोर लगा सके, एक और मेहनत कर सके। क्या ये संभव है? क्या इतने कम दिनों में हिंदी की तैयारी कर सकते हैं? क्या इतने कम दिनों में हम बाकी अपने सभी जो जेटी हैं या जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, क्या उनकी तैयारी कर सकते हैं? क्या उनके लिए हम पॉजिटिव सोच सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे। तो डेफिनेटली ये वीडियो अगर आपके मन में ये सवाल उत्पन्न कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है जो सीयूटी 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि इस कक्षा में मेनली मैं बातें करूंगा केवल हिंदी विषय के बारे में, लेकिन अगर आपको समस्या आएगी पूरे डोमेन सब्जेक्ट जेटी सबके टाइम टेबल को लेकर, सबके कॉन्सेप्ट्स को लेकर या ओवरऑल स्ट्रेटजी के लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो पर उस पर बना दूंगा। समय आपका ज़्यादा नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा बातें बताने का प्रयास करूंगा। तो पूरे समय तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट ऐसे और भी वीडियोज आते रहें, आपको मिलते रहें, प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। और इस सेशन को जितना ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाना है पहुंचा दो, जो बेचारे डरे हुए हैं कि क्या इतने कम दिनों में हिंदी की तैयारी संभव भी है या नहीं, क्या कर सकते हैं या नहीं। देखो, जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है आपका वो तो वास्ट है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप कहोगे सर वास्ट है मतलब जो एनडीए ने दिया वो तो सिलेबस ये है ही नहीं। हाँ, नहीं है। ये जो सिलेबस की बात मैं आप सभी के सामने यहाँ पर लेकर प्रस्तुत हूँ, ये आपके पीवाईक्यू बेस्ड है, जो कि 2022, 2023, 2024 और 2025 इन सभी विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों पर आधारित ये आपका पूरा सिलेबस है, जो इन सभी पिछले सालों में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखो, सामान्यतः जो आपका सिलेबस होता है, मैं आपको मोटा मोटा बताने का प्रयास करूं तो सामान्यतः आपका सिलेबस वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार यहां पर मुख्य रूप से केंद्रित होता है। उसके बाद में हमारे सामने जो होते हैं रस है, छंद है, अलंकार है, साहित्य है। मतलब मुख्य रूप से आप साहित्य कह सकते हैं और आप कह सकते हैं काव्य, क्योंकि काव्य के ही गुण होते हैं। यही आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़कर बताऊं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एनटीए जो सिलेबस दे रहा है वो तो बहुत ही छोटा सा दे रहा है। तो एग्जामिनेशन में अभी तक जो सबसे ज्यादा सवाल देखे गए, प्रश्न देखे गए, तत्सम तद्भव देशज विदेशज यानी शब्द विचार का टॉपिक है। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, वचन, लिंग, काल, इन सभी टॉपिक से कारक, वर्तनी की शुद्धता। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आपने आशीर्वाद शब्द को लिखना है भैया, आपको क्या आप सही लिख पाओगे? लिख दिया कि आशीर्वाद ऐसे लिखना है आपको उज्जवल लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, है ना। आपको महत्वाकांक्षा लिखनी है तो महत्वाकांक्षा लिखनी है ना। तो ऐसे कई टाइप से आपकी वर्तनी की जो गलतियां होती हैं उनको सुधारो आप। वाक्यांशों का उचित क्रम रखना है, अशुद्धि संशोधन, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कई प्रकार के टॉपिक्स हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, पठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पत्र लेखन, निबंध लेखन, रस, अलंकार, छंद और रचना एवं रचनाकार यानी कि साहित्य संबंधी प्रश्न। तो इतने टॉप 23 टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं अगर पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस पर बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि भैया इन एनालिसिस के बेस पर ये टॉप 23 टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखे गए हैं, ठीक। अब सवाल आपका ये है कि क्या इन टॉपिक्स को हम शुरू से पढ़ें? हमें कुछ कुछ आता है। आप में से कई सारे बच्चे होंगे और मैं मान के चल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे कि सर आपने 23 टॉपिक जो बताए हैं ना भैया, मुझे ना 15 टॉपिक आता है, मुझे ना 10 टॉपिक आता है, 12 टॉपिक आता है। लेकिन जो आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं आता उन टॉपिक्स का मैं क्या करूं? इतने कम दिन बचे हुए हैं, क्या मुझे पूरे 23 टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहिए? क्योंकि आप कहोगे कि सर आप हमेशा एक बात बोलते हो, आप कहते हो कि पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है। आप सिंपल कहते हो सर कि इतने ही तरीके होते हैं, आपका एग्जाम बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। मैं कहूंगा यार बिल्कुल सही बात करो, मैं तो यही कहता हूं हमेशा। तो आपका प्रश्न ये है कि भैया अगर यही तरीका है, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेप्ट में अभी भी दिक्कत है तो मैं क्या करूं? क्या मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए? आज मैं आपके सामने कह रहा हूं नहीं।
इतने दिन नहीं बचे हुए हैं। अगर आप कहते हो मेरे 15 टॉपिक 20 टॉपिक कंप्लीट है, मैं कहूंगा उतने पे रुक जाओ, उतने पे रुक जाओ। और उतना जितना कंप्लीट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जितना टॉपिक आपका कंप्लीट है, जितने टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, उन सभी टॉपिक को क्या करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, बार 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 आप रिवाइज करो। उतने टॉपिक के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, यानी कि अभ्यास करो। जितने टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, बार बार प्रैक्टिस करो, और फिर एट द एंड आप मॉक टेस्ट लगाते चलो, ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको तरीके समझाता हूं। मान लो कि 23 टॉपिक में से आपके 15 टॉपिक क्लियर हैं, ठीक, यानी कि मान लो कि 23 टॉपिक में 50 प्रश्न बनते हैं। 15 टॉपिक की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आपके 35 प्रश्न बन रहे हैं, और आपके 35 प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ये कोई गलत मार्क्स नहीं है, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे बैठे हो अभी। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप क्यों बैठे हो, क्योंकि शायद आपने हिंदी नहीं पढ़ी थी, आपके सिलेबस में ग्रामर नहीं था, पहली बार पाला पड़ा, आपके बोर्ड एग्जाम इतने लेट में हुए, समझ नहीं आ रहा है, या डोमेन जेटी सब कुछ साथ में लेकर चलना है, तो भाई चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। ऐसे मल्टीपल रीजंस है ना आपके। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 35 क्वेश्चंस हो जाना, इट्स नॉट अ रॉन्ग डील। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीका है। तो क्या 35 क्वेश्चन सही हो जाए तो हमारा हो जाएगा? नहीं। अब आपको यहां पर गेम क्या खेलना है, मान के चलो कि 35 प्रश्न आपके सही गए। अब आपको इसको बढ़ाना कैसे, अब स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है। अब अगर हम स्कोर को इंप्रूव करने का प्रयास करें तो आखिर कैसे करें, हम क्या करें कि ये पॉसिबल होगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ही आपका एकमात्र सहारा है। देखो पीवाईक्यू मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जो टॉपिक आता है वो तो आप कर रहे हैं, जो टॉपिक नहीं आता है उनके पीवाईक्यूज करो। आप कहोगे सर वो तो मुझसे होगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो भी करो। पीवाईक्यू की जो क्वेश्चंस है ना, पीवाईक्यू के जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको कवर करते हो, अगर आप उनको कंप्लीट करते हो, तो देयर विल बी अ हाई चांस कि आप कम से कम 5 to 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। क्यों, कैसे करोगे आप? सिंपल सा तरीका है कि आपके जितने टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनको रिवाइज करके प्रैक्टिस आप कर रहे हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनके केवल क्वेश्चंस कर रहे हो आप। अब आप कहोगे सर पीवाईक्यू मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको बता दूं। देखो अगर हिंदी के पीवाईक्यू में बात करूं मैं, तो हिंदी का पीवाईक्यू आपको इस किताब में मिल रहा है। टोटल पिछले 3 से 4 महीने की मेहनत है, मेरी खुद की मेहनत है, जिसमें पूरा बहुत ज्यादा समय लगा है और बहुत ज्यादा एनालिसिस लगा है, तब जाकर ये पूरी किताब बनी है। ऐसे ही कोई चीज अचानक नहीं बनती, और आप लोग समझते ही हैं, आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं शुरू से कई टाइम मैंने बोला कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं, आपके लिए बुक्स लिख रहा हूं, लेकिन जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है ना, 2022 2023 2024 2025 के सभी पीवाईक्यूज दिए गए हैं, ऑल सेट्स के पीवाईक्यूज दिए गए हैं। लेकिन और एक अच्छी बात है कि जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं ना, वो कैसे दिए गए हैं, व्याख्यात्मक तरीके से दिए गए हैं, यानी कि सॉल्यूशन भी दिया गया है, डिस्क्राइब भी किया गया है, पूरी तरीके से बताया गया है कि जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्यों होगा। तो इसीलिए ये जो हिंदी का ब्रह्मास्त्र है, इसको जितनी जल्दी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। कैसे लेना है मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्च करना है करियर्स अड्डा, करियर्स अड्डा पर आपने क्लिक किया, बहुत सिंपल तरीका है। ऑल कोर्सेज पे गए, सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड, इस पर क्लिक किया, क्रैश कोर्स पर क्लिक किया, नीचे आए और नीचे आकर आपको हिंदी का ब्रह्मास्त्र दिख गया। यहां से आपने बाय नाउ पर क्लिक किया, और बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर कूपन कोड यूज करना है ABHAY, क्योंकि यही कूपन कोड है मेरे नाम की स्पेलिंग। ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई किया, ये आपको मिल गया कितने में, 142 रुपीज में, बहुत ही मिनिमल प्राइस में मिल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, आप पहला काम करो, इस किताब को ले लो, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और ये जो प्रश्न आपका है ना, आपका जो प्रश्न है कि कैसे करें, तो इसका उत्तर है कि आप पीवाईक्यू करो, और पीवाईक्यू की किताब ले लो, तो आपके लिए तरीका सही हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या पीवाईक्यू करने के बाद, क्या सारी चीजें करने के बाद, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि हम अब भी वो सपना देखें 250 में 250 लाने का? क्या अब भी ये पॉसिबिलिटी है कि 250 आउट ऑफ 250 में बहुत ही इजीली गेन कर पाऊं? तो यस, हाँ ये संभव है। अगर एक बेहतरीन प्लानिंग, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई किया जाए तो ये संभव है। सिंपल सी बात समझनी है, कॉन्सेप्ट आपको जितना आता है उतना आता है। अब आपका केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए प्रैक्टिस मॉक, प्रैक्टिस मॉक। ठीक,
सबसे पहली चीज प्रैक्टिस करो, जितने टॉपिक्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता उनकी भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, दोनों प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ये जो टॉप 23 टॉपिक्स जिनकी मैं बात आप सभी से कर रहा हूं यहां पर, ये जो टॉप 23 टॉपिक्स हैं, इन टॉप 23 टॉपिक्स की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, और ये प्रैक्टिस आपको इस किताब में ही मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को। वो जो कॉन्फिडेंस की बात है ना कि भैया क्या मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूं, क्या कॉन्फिडेंस मुझे फील होगा, क्या मुझसे हो पाएगा, तो डेफिनेटली हो पाएगा भाई, परेशान क्यों हो रहे हो, अभी भी टाइम है, हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको तरीका अपनी हिंदी के लिए बताया है, वही तरीका आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो। फिर भी आप कहते हो सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट जो 2-4 टॉपिक नहीं क्लियर है वो हल्का हल्का पता है, एक बार रिवीजन करूंगा तो हो सकता है, चांसेस हैं। या आप कह रहे हो कि सर मुझे ना बढ़िया ही नंबर लाना है, मतलब मेरा टारगेट बीएचयू है और मुझे लैंग्वेज जेटी ही करना है, मैं लैंग्वेज को लेकर मैं ऐसे जद्दोजहद में नहीं रह सकता, असमंजस में नहीं रह सकता, द्वंद्व में नहीं रह सकता कि भाई मेरे नंबर कम हो जाए, मुझे बढ़िया लाना ही लाना है। अगर मैं बीएचयू में जाना चाहता हूँ, लैंग्वेज जेटी ही मानता है, तो मैं कहूँगा ठीक है, इस कंडीशन में क्योंकि आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना ही करना है, तब आप बढ़ सकते हो प्रतिज्ञा हिंदी भाषा का केवल क्रैश कोर्स ले लो। आपको कोई और नहीं लेना। आप कहते हो कि सर मुझे जीएटी आती, मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है, केवल हिंदी में प्रॉब्लम है, जस्ट गो फॉर इट। प्रतिज्ञा हिंदी भाषा का क्रैश कोर्स, ठीक है, 10 अप्रैल से शुरू हो गया है ये, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, दोनों चीजें मिलेंगी। आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा मैं आपको नंबर बता दूं कि इसमें 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा हिंदी का, ठीक। और प्रतिज्ञा सारथी का मेंटरशिप ग्रुप मिलेगा, जिसमें मैं आपसे 1-to-1 करके कनेक्ट करूंगा और आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताएंगे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि जैसे अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में गए, यूजी हिंदी मीडियम क्रैश कोर्स पर गए, जैसे यहां पर आप गए और यहां पर व्यू ऑल पर आपने क्लिक किया, यहां पर हिंदी भाषा का क्रैश कोर्स ये रहा, ठीक। यहां पर आप आए, आपने बाई नाउ पर क्लिक किया, कूपन कोड लगाया ABHAY, और जैसे ही कूपन कोड लगाया, अप्लाई किया, ये 478 में मिल जाएगा। अगर आप ऐप से लोगे तो ये थोड़ा सा कॉइन वगैरह लगाओगे थोड़ा सा, और ये 470 465 ऐसे आपको मिल जाएगा। इस बैच में वो सारी चीजें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी जो मैंने बताया है, मतलब मॉक टेस्ट आपको 10 मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रतिज्ञा सारथी मेंटरशिप मिलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, और प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 बजे वाली क्लास तो छोड़ना ही नहीं। आप सभी को ध्यान रखो, जितने भी स्टूडेंट हैं 2 से 3 बजे वाली क्लास को आप सभी को जिंदगी में नहीं छोड़ना है। आप में से जितने भी लोग नए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यहां पर देखो मैं आपको तुरंत दिख गया हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर हूं आपको दिखूंगा नहीं, ये सेशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लेलिस्ट में जाओ, अगर आप लोग कहते हो कि सर ठीक है मैं कर लूं, प्लेलिस्ट में जा भाई, प्लेलिस्ट में सारे सेशंस दिए गए हैं, पहली क्लास से लेकर, देखो 20,000 से ज्यादा बच्चों ने पहली क्लास देख ली है, 10,000 20,000 बच्चे, इतने सारे चैंपियंस ने क्लास देखी है, मतलब ये तैयार हैं पूरी तरह से अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आप लोग भी इन सेशंस को देखो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो ताकि तैयारी अच्छी हो, ठीक। अब सवाल हो कि भैया मुझे अगर लैंग्वेज के साथ साथ जेटी भी करना हो या मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स पर बात करनी हो तो मुझे क्या करना होगा। ऐसे कंडीशन में आपको एक बात समझ के रखनी है, ऐसे कंडीशंस के लिए सारी चीजें हैं, जैसे आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, लैंग्वेज का कोर्स आपने ले लिया 449 में मिला, ठीक है, फिर आपने जीएटी का ले लिया, ये आपका 449 में मिला, तो अलग अलग तरीके से आप अपने बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का, जीएटी का, सबका इंडिविजुअल। आप कहते हो सर मुझे केवल लैंग्वेज चाहिए, ले लो। आप कहते हो सर मुझे लैंग्वेज आती है, मुझे केवल जीएटी का कोर्स चाहिए, ये वाला ले लो। आप कहते हो कि सर मुझे केवल मैं साइंस का हूं, मुझे केवल मैथ चाहिए, मुझे केवल बायो चाहिए, मुझे केवल फिजिक्स चाहिए, केवल मुझे केमिस्ट्री चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल बैच आ चुका है, उसे आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब कोई आपको बांधा नहीं जाएगा कि यार इसको आपको लेना है, आपकी जो मर्जी जो इच्छा, जिस विषय में प्रॉब्लम है आप उस विषय का बैच लेंगे। जैसे यहां पर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जैसे जीएटी का बैच है, जीएटी का बैच आपने लिया, बाई नाउ पर क्लिक किया, आपने यहां पर लिखा ABHAY लिखा, अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, 430 में आपको ये बैच मिल गया। कितने मिल गया? 430 में मिल गया। यहीं पर अगर मैं पीछे चलूं, अगर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज पे भी आपने ऐसे क्लिक किया, यहां पर आपने देखा ABHAY
और अप्लाई किया यहाँ पर 478, ये भी कम हो जाएगा। मतलब ये सारी प्राइजेस आपको मिनिमल प्राइस में मिलेंगी। लैंग्वेज, जीएटी, या फिर अगर आप कहते हैं सर मैं आर्ट्स डोमेन का हूँ तो मैं कहूँगा भाई समाजशास्त्र पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, राजनीति विज्ञान पढ़नी है, या फिर आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जितनी जल्दी आप एनरोल कर सकते हो कर लो, क्योंकि भाई साहब ये जो क्लासेस है ना वो 10 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो आप लोग जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है इसको एनरोल कर सकते हैं। यूज द कोड ABHEY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी कोई परेशानी, कोई समस्या हो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। ठीक है, फिलहाल आप लोगों से विदाई चाहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि भैया संभव है, हो सकता है, अभी भी मेहनत करोगे तो सब कुछ आसान है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और आगे कैसे टॉपिक्स और वीडियो चाहिए और क्या क्या परेशानी है डेफिनेटली बताना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।